नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रकृति। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है और भारत देश के लिए वैश्विक स्तर पर यह बताने के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके सही निहितार्थ क्या है? विश्व एक परिवार है कि थीम के साथ भारत की पूर्व अमेरिकी राजनयिक फ्रैंक निकोविच द्वारा कही गई बातों की पुष्टि करने का लक्ष्य रखेगा। सीखने की दुनिया एक दुनिया है। G20 के माध्यम से भारत भौतिकतावादी और आध्यात्मिक दोनों तरह से विकासशील दुनिया से विकसित देशों की ओर बढ़ने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों को प्रदर्शित करने का प्रयास करेगा। भारत ने कई महत्वपूर्ण पहल की है जिन्होंने दुनिया की आबादी के कल्याण में योगदान दिया है। कोविड-19 महामारी ने इसे साबित भी किया है। इस कड़ी में भारत एशियाई सपने को व्यक्त करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। कुल वर्चस्व भारत का विचार नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समाज के रूप में सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए एक साथ आना उसका ध्येय वाक्य रहेगा। G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत 19 अन्य विश्व अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के अलावा दुनिया के तमाम पर्यवेक्षकों के सामने तथ्यों को रखने के लिए उत्सुक होगा। भले ही वह मसले वैश्विक जुड़ाव, विकास सहयोग, सामाजिक रूप से वंचितों को सशक्त बनाने में डिजिटल प्रगति, डिजिटल डेटा संरक्षण, नीति आधारित हस्तक्षेप, धर्म आधारित संवाद, सामाजिक न्याय की पहल, एक जीवंत प्रवासी, अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, योग का अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस हो या ठोस जलवायु न्याय प्रयास हो, इस तरह के वैश्विक आयोजनों की मेजबानी कर भारत की छवि दुनिया भर में और सशक्त होगी। इसके साथ ही वैश्विक व्यवस्थाओं में उसकी भूमिका को मजबूत बनाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2023 में G20 की मेजबानी करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें एक से बढ़कर एक नेता शामिल होंगे। अपनी यात्रा में भारत विद्यमान चुनौतियों का सामना करने में ईमानदार रहा है। स्वच्छ भारत मिशन लोगों को बुनियादी स्वच्छता प्रदान करने की दिशा में एक कदम रहा है। गौरतलब है कि 2022 UN गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में उल्लेख किया गया है कि भारत जैसे देश हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए अपनी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। भारत की कुछ पहल में सुगम्य भारत ऐप भी शामिल है, जिसे इमारतों, परिवहन प्रणालियों में विकलांगों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को कम करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसी तरह इंडेक्स रिपोर्ट में किसानों के लिए सेवा के रूप में एग्री मार्केट ऐप का भी उल्लेख किया गया है। ये सभी बड़े विदेश नीति लक्ष्यों के प्रति अपनी नीति को तैयार करने की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए ठोस कदम है। भारत सामान्य रूप से दुनिया और विशेष रूप से G20 के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक रूपरेखा की कल्पना करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक उत्कृष्ट सभ्यता प्रधान राष्ट्र के रूप में भारत ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन अभी करने के लिए और भी बहुत कुछ है। आज़ादी के पिछले 75 वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। वह 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर उन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित करने की कोशिश करेगा जिन्हें पूरा करने की उसकी इच्छा है। लोग उन देशों की प्रशंसा करते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। भारत ने कई महत्वपूर्ण पहल की है जिन्होंने दुनिया की आबादी के लिए कल्याण में योगदान दिया है। भारत जरूरतमंद देशों को टीके भेजने वाला पहला देश था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य प्रमुख उदाहरणों में से एक है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत ने यह प्रदर्शित किया है कि वह एक निष्क्रिय दर्शक भर नहीं है, बल्कि एक सक्रिय समस्या समाधानकर्ता भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने यूक्रेन रूस संघर्ष के संबंध में कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। संभवतः इन्हीं तमाम कारणों से व्हाइट हाउस ने इंडोनेशिया में हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाली घोषणा पत्र के मसौदे पर बातचीत करने में भारत की सक्रिय भूमिका को पहले ही स्वीकार कर लिया है। G20 की मेजबानी वास्तव में भारत को उन लोगों से सीखकर अमूल्य जीवन सबक के साथ इतिहास को समसामयिक बनाने के अवसर को प्रदान करती है, जिन्होंने भारत को एक सभ्यतागत राष्ट्र के रूप में सक्षम बनाया। इसके तहत आगे बढ़ने के लिए सहयोग, टकराव नहीं का मंत्र उपयुक्त होगा। राय और राजनीति के तौर पर एक विभाजित दुनिया में भारत सहयोग के महत्व को दोहराएगा। एशिया फॉर एशियंस की बयानबाजी से आगे बढ़ते हुए भारत को एकीकरण की दृष्टि के साथ तालमेल बिठाते हुए एशिया फॉर ऑल के महत्व की घोषणा करनी होगी और इसे अपनाना होगा। भारत एशियाई सपने को व्यक्त करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। कुल वर्चस्व भारत का विचार नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समाज के रूप में
सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए एक साथ आना उसका ध्येय वाक्य रहेगा। सदियों से भारत ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं का साक्षी रहा है जिन्होंने बार बार इस बात की पुष्टि की है कि सभी को एक देखने और एक साथ काम करने में सच्ची शिक्षा निहित है। इस उद्देश्य के अनुरूप ही भारत ने 6 देशों क्रमशः बांग्लादेश, मॉरिशस, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और मिस्र को भी G20 में आमंत्रित किया है। ऐसे में शिक्षा, संस्कृति, नीति और स्थायी विचार के 4 स्तंभ होंगे जिन पर भारत 2023 में G20 को स्थापित करेगा। इस तरह G20 में भाग लेने के लिए आने वाले देश अपने साथ भारत की प्राचीन सोच और संस्कृति को अपने साथ लेके जा सकेंगे। भारत G20 की मेजबानी में खुद को कितना अच्छी तरह से रखता है और वह कितना अच्छा करता है, यह तो समय बताएगा। हालांकि एक बात तय है कि भविष्य भारतीय का ही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।